कल 26 फरवरी है, यानी महाशिवरात्रि का दिन, और कल ही महाकुंभ में स्नान का आखिरी दिन है। और कल के स्नान के साथ ही आस्था के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का समापन हो जाएगा। महाकुंभ का समापन जरूर हो जाएगा, लेकिन इस पर शुरू हुई सियासत चलती रहेगी। वो राजनीति जो कुंभ के आगाज के साथ शुरू हुई थी और आखिर तक गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों तक पहुंच गई। 13 जनवरी को जब कुंभ मेला शुरू हुआ तो योगी सरकार ने 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया था, लेकिन आज सुबह तक प्रयागराज के संगम में 64 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। औसत की बात करें तो हर रोज कुंभ में करीब 1.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। और आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ विधान परिषद में कुंभ पर बोलने के लिए खड़े हुए तो वो उन आंकड़ों के साथ गरज रहे थे कि कैसे उनकी सरकार ने संगम को लेकर खाई सौगंध को पूरा किया है। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला है। हिंदुओं को केवल घासें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली, आस्थावान लोगों को घोड़े मिला, भक्तों को भगवान मिले, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली। महाकुंभ के आयोजन का ये वो संक्षिप्त विश्लेषण है जो योगी आदित्यनाथ ने सदन में खड़े होकर दिया। उसको वह मिला, हिंदुओं को केवल घासें मिली। गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तगड़ा प्रहार किया था। हिंदुओं को केवल घासें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली। उनके शब्दों पर विवाद जरूर हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे बाद एक बार फिर से सदन में वही शब्द दोहराए। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली। हिंदुओं को केवल घासें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली। गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने क्यों किया, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले उन पहलुओं की बात कर लेते हैं कि महाकुंभ में लोगों को और क्या-क्या मिला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आस्थावानों को पुण्य मिला और आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर उसी की मिसाल है। मध्य प्रदेश के कटनी से लेकर बिहार के आरा और सासाराम तक ट्रेन में सवार होने की होड़ मची है, क्योंकि हर कोई स्नान करके कुंभ का पुण्य कमा लेना चाहता है। देखिए ट्रेन की स्थिति क्या है, कैसे लोग जो है, ट्रेन पहुंची है पटना जंक्शन और एक एक दरवाजे पर लोग टंगे हुए हैं। जो भीड़ है वो साफ देखी जा सकती है। जो चेयर क्लास है वो तस्वीरें देखिए कैसे लोग इसमें भरे हुए हैं। ये है पटना जंक्शन का नज़ारा और देखिए जो मशक्क़त है, यात्रियों को उतरने में भी मशक्क़त हो रही है और जो जिन यात्रियों को चढ़ना है उन्हें भी काफ़ी जो मशक्क़त है वो हो रही है। ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने से श्रद्धालु हर कीमत पर कुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचना चाहते हैं। जानना चाहिए, आज अंतिम दिन है, फिर भी अच्छा से क्या बोलते हैं, ट्रेनों का व्यवस्था नहीं किया गया। कहाँ जा रहे हैं? वही प्रयागराज। इतनी भीड़ में पहुँच पाइएगा? पता नहीं, कैसे पहुँच जाएंगे? कैसे भी पहुँच जाइएगा, ट्रेन पर चढ़ पाइएगा? प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज ही जा रहे हैं और कोई ट्रेन नहीं मिला? कोई ट्रेन नहीं है। अंदर क्या चल रहा है? अंदर क्या, जब पूरा जाम पड़ा है, भरा पड़ा है सब, कोई बैठने की जगह नहीं है। और शायद इसीलिए 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं, जो एक विश्व कीर्तिमान बन चुका है। और जो श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है उसने आज 64 करोड़ के आंकड़े को पूरा कर लिया है। कहा जा सकता है कि 13 जनवरी से शुरू हुए आस्था के महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। और बुधवार को जब महाकुंभ का औपचारिक तौर पर समापन होगा, महाशिवरात्रि के मौके पर लोग स्नान करेंगे, तो ये आंकड़ा बढ़कर 66 करोड़ की संख्या को पार कर सकता है। 64 करोड़ लोगों का किसी एक शहर के एक हिस्से में जाकर डुबकी लगाना वाकई
हैरान करता है और जो बचे हैं वो भी किसी भी कीमत पर इसमें शामिल हो जाना चाहते हैं। ये ऐतिहासिक महाकुंभ है, ये छोटा मोटा महाकुंभ नहीं है। यह करोड़ों करोड़ों 60 करोड़ लोगों को सेवा देना, उनकी व्यवस्था करना, नियोजन करना, ये छोटी बात नहीं है। अद्भुत सुविधा, अद्भुत व्यवस्था। आस्थावानों को पुण्य मिला और शायद इसीलिए देश और दुनिया के तमाम बड़े बड़े चेहरों ने बारी बारी आकर संगम में डुबकी लगाई। फिर चाहे लंबे वक्त से सुर्खियों से दूर रही नुपुर शर्मा हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी, चेहरा चाहे राजनीति से ताल्लुक रखता हो या फिर फिल्म जगत से, हर कोई गंगा मैया के जल से खुद को शुद्ध कर लेना चाहता है। और अब बुधवार को महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान से ठीक पहले प्रयागराज में हर तरफ श्रद्धालुओं का रेला दिखाई देने लगा है। तस्वीरों में अगर आपको दिखाएं तो महाकुंभ की दिव्य अलौकिक तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से लगातार कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं ताकि संगम तट पर स्नान कर पाएं। अच्छा से नहाया है, अभी भी नहाएंगे, अभी काल के लिए हम इंतजार कर रहा है। बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली में चाहते हैं कि योगी जी हरदम सीएम बने रहे। सफर एकदम शानदार रहा, कोई दिक्कत नहीं आई, फर्स्ट क्लास सफर जा रहा है। योगी ने सब बढ़िया किया है बाबूजी। आस्थावानों को पुण्य मिला, लेकिन महाकुंभ में और क्या मिला? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कुंभ में गरीबों को रोजगार मिला। महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं, अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। अब सवाल यह है कि कुंभ की वजह से यूपी अगर 3 लाख करोड़ की ग्रोथ करने वाला है तो कैसे? महाकुंभ में आने वाले नाव की सवारी कर रहे हैं तो नाविकों को रोजगार मिला। भक्त प्रसाद, फूल, माला, मूर्ति खरीद रहे हैं तो दुकानों का रोजगार बढ़ा। लोग होटल और गेस्ट हाउस, धर्मशाला में रुक रहे हैं तो स्थानीय होटल और कारोबारियों का व्यवसाय बढ़ा। खाने के लिए दुकान और होटलों में गए तो उनकी आमदनी बढ़ी। निजी वाहन से आने वालों ने पार्किंग का इस्तेमाल किया तो स्थानीय लोगों के लिए नौकरी से लेकर राजस्व तक बढ़ा। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक महाकुंभ में करीब 8 से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई थी और इन्हीं सब वजहों से ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक आयोजन माना जा रहा है। ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और यह आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। हालांकि अखिलेश यादव ने महाकुंभ में कारोबार के आंकड़ा बताने को धार्मिक ठेस से जोड़कर योगी सरकार पर वार किया है। समाज में धर्म हमारा व्यापार का सवाल नहीं हो सकता है। जो लोग कुंभ को व्यापार समझ रहे हैं वो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने 10,000 12,000 करोड़ रुपए लगाए भी हैं, इससे 3 लाख करोड़ का व्यापार होने जा रहा है। और अगर 3 लाख करोड़ का व्यापार यूपी को हुआ है तो कम से कम जीएसटी तो मिली होगी ना। दरअसल महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच वाक युद्ध शुरू से चलता आ रहा है और योगी ने अखिलेश के हमलों का जवाब भी सनातनी तरीके से दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्नान करके आ गए, ये उनकी स्वीकृति का ही प्रमाण है। और विधानसभा में नेता विरोधी दल वे तो तक कहे पड़े कि भाई मैं समाजवादी बाद में पहले सनातनी हूं, तो यह भी उनकी स्वीकृति को ही प्रमाणित करता है।
सीएम योगी का ये सिर्फ एक बयान नहीं है। बीजेपी के तमाम नेता और योगी ने बार बार महाकुंभ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के डुबकी लगाने की बात को दोहराया है कि कुंभ के आयोजन पर प्रहार करने वाले भी स्नान के लिए सबसे आगे खड़े थे। दरअसल अखिलेश यादव ने शुरुआत से ही कुंभ आयोजन की कमियों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। ये ट्रैफिक ही नहीं संभाल पाए। वो सोचो, लोग गाड़ियों में सोए 2-2 दिन 3 दिन, कहाँ वॉशरूम गए हुए, कहाँ खाना मिला होगा, पेट्रोल स्टेशन का डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। गंगा का पानी है, संगम पे जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है। बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। कुंभ के आयोजन में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं को अगर ठेस और सबसे ज्यादा श्रद्धालु अगर कभी अपमानित हुआ है तो वो इनकी सरकार में जो कुंभ का आयोजन हुआ है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कुंभ के आयोजन में कई तरह की कमियों का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव का दावा है कि तैयारी में 15,000 करोड़ खर्च किए गए, लेकिन श्रद्धालुओं को अव्यवस्था की वजह से परेशान होना पड़ा। अखिलेश ने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था वाले बयान पर वार करते हुए कहा कि अगर व्यवस्था थी तो ट्रैफिक जाम में फंसने से लेकर भगदड़ पर सरकार आंकड़ा क्यों नहीं बता रही है। जबकि बीजेपी का दावा है कि अब तक सबसे सफल कुंभ है। किसका दावा कितना सच्चा है वो समझने के लिए शुरुआत एक तस्वीर से करते हैं। तस्वीरें बिहार के गया से आई हैं, जहां महाकुंभ में जाने की ललक और लालसा ऐसी है कि फुट ओवर ब्रिज से लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म तक सिर्फ सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। ट्रेन आने की खबर मिलते ही यात्री दौड़ पड़े। कई तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए ट्रैक पर ही दौड़ते दिखाई दिए। ये वो लोग हैं जो महाशिवरात्रि को महाकुंभ के आखिरी स्नान का हिस्सा बनना चाहते हैं। और ये कोई आज की तस्वीर नहीं है। पिछले 15 दिनों से गया से लेकर पटना तक के रेलवे स्टेशनों की यही कहानी है। अब हुआ ये कि जितना अनुमान लगाया गया था उससे ज्यादा भीड़ कुंभ तक पहुंची। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रैफिक जाम और घाट तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन आस्था के उल्लास में ये परेशानियां काफी पीछे छूट गई। कितनी देर लगी पहुंचने में? ट्रेन से जगह मिल गई? मिली, बहुत भीड़ भाड़ थी। और भीड़ भाड़ थी। जाम में तो नहीं फंसे? नहीं, जाम तो था लेकिन कम था। हम लोग पटना से आ रहे हैं, ट्रेन में बहुत दिक्कत है। फिर भी पहुंच गए। और अभी तो जो 8-10 किलोमीटर चलना भी है। हाँ, चल जाएंगे। ट्रैफिक जाम और यात्रियों की मुश्किल के बाद विपक्ष ने कुंभ में मची भगदड़ पर सरकार को घेरा। सरकार लगातार दावा कर रही है, वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। केवल भगदड़ की जान नहीं, जो लोग यहाँ आए दर्शनार्थी श्रद्धालु, उनकी भी बड़े पैमाने पे जान गई है, जो सरकार छिपा रही है। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करती है और उनके साथ सरकार खड़ी है। डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है, लेकिन इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन्हीं आरोपों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने गिद्ध शब्द का इस्तेमाल किया था। योगी का इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ था कि वो लोग इंतजार में थे कि हादसा हो और लाशें गिनकर हमला किया जा सके। और फिर भगदड़ के बाद गंगा जल की शुद्धता के मुद्दे ने तूल पकड़ा। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं, उसी पानी से स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में। ग्राम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी की उस रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ, जिसमें कहा गया था कि संगम पे स्नान वाली जगह से लिए गए अधिकतर पानी के सैंपल में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया यानी मलमूत्र वाली गंदगी तय मानकों से कहीं ज्यादा मिली है। जबकि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि पानी बिल्कुल साफ है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो लगातार वहाँ पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की,
कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वे उन सबको इस बात को देखना चाहिए। गंगा जल की शुद्धता को लेकर राजनीतिक वार पलटवार शुरू हुआ तो हमने ग्राउंड जीरो पर डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं से पूछा कि आपकी इस पर क्या राय है। गंगा जो है ये सदियों से पवित्र रही है और सदियों तक पवित्र ही रहेगी, इसमें गंदा होने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे ज्यादा शुद्ध तो कोई जल नहीं है और यहाँ तो अपन आगे पवित्र होते हैं। मुझे तो पानी पूरा ही स्वच्छ दिखाई दिया। आस्था सर्वोपर है। गंगा माँ से तो पवित्र और कौन है। हम नहा के आप भी आए, गंदगी कुछ भी नहीं है उसमें। गंगा जी का जल कभी प्रदूषित हो ही नहीं सकता है। और पूरे मामले में अपडेट ये है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें फीकल कोलिफॉर्म समेत प्रदूषण के दूसरे तत्व भी तय मानक के भीतर है। यानी अब यूपी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों ही कह रहे हैं कि गंगा का पानी साफ है। जो लोग गंगा जल के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे उसका जवाब भी वहां के एक वैज्ञानिक ने दिया। स्नान योग्य ही नहीं, अल्कलाइन वाटर जितना शुद्ध है गंगा का जल। इन्होंने प्रयागराज में अपनी स्वयं की लैब से इस बात को साबित किया। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी और अब केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी इस बात को साबित किया कि गंगा जल में वह ताकत है कि अपनी शुद्धि को बनाए रखने की सामर्थ्य उसमें है। कल महाशिवरात्रि है और महाकुंभ के आखिरी स्नान के मौके पर सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज पर देखिए विशेष कवरेज। भारत की बात में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।